ये एकदम गहराई से प्रेम वाला मेलोडियस सॉन्ग पे नहीं चलेगा, इसका धुन चेंज करो, इसका जो ट्यूनिंग है वो चेंज करो, तुम पहले ट्यूनिंग बदलो इसका, तुम्हारा ट्यूनिंग गलत चल रहा है, इट्स नॉट द राइट थिंग, द ट्यूनिंग इज रॉन्ग। तो इसका ट्यूनिंग जो है बदलवा दीजिए। ट्यूनिंग इनका क्या बदला, ट्यूनिंग इनका ये बदला कि दिस पर्सन फेल्ट लाइक कि ये एकदम इनका जो है पुराना पुराना गाना होता है ना, पुराने गाने, उसमें इन्होंने रिमिक्स मार दिया। ये पुराने गाने में रिमिक्स करवाने वाला कोई पर्सन इनको मिल गया होगा पास्ट में कि पुराने गानों पे तुम रिमिक्स करो। म्यूजिक का अच्छा टेस्ट रहा होगा उस पर्सनालिटी का, अच्छा नहीं कच्चा टेस्ट, तो तुम ना पुराने गानों में रिमिक्स कर दो। इस पर्सन को लगा कि ठीक है मैं ये भी कर देता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा होगा कि तुम्हारा जो भी काव्य है उस काव्य को भी तुम थोड़ा मिक्स करो। उस काव्य को ना तुम ऐसे मत बनाओ कि वो स्पिरिचुअल हो, उसको ऐसा बनाओ कि वो एकदम ऊपर ऊपर सरफेस लेवल का, जैसे तेल छानते हैं ना वैसे तेल की तरह छान दो। इट्स ऑल अबाउट यार, इट्स ऑल अबाउट लुक्स, पैशन, रोमांस, इट्स नॉट अबाउट ये क्या होता है, ये स्पिरिचुअलिटी वाला प्रेम क्या होता है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, इट्स नॉट गुड। ये टूटा फूटा वाला इंग्लिश है ये तो। सो आइए अब इनको धीरे धीरे करके इनके स्तर से इनको नीचे उतारा गया धीरे धीरे करके। उसके बाद इनको बोला कि वरमाला नहीं डालते हैं गर्दन में, पट्टा डालते हैं, पट्टा डालते हैं गर्दन में। ये भी समझ गया कि चलो ठीक है वरमाला नहीं डालते हैं, मैं भी मुझे नहीं पता हो, इस इंसान के हिसाब से चलते हैं। उसके बाद थोड़ा और स्तर से नीचे, थोड़ा और स्तर, मतलब ऐसा नीचे नीचे स्तर इनका गया। उसके बाद क्या हुआ इनके साथ मैं बताती हूँ, सॉरी मेरे अंदर आत्मा घुस जाता है। अरे किसका आत्मा घुसा है मेरे अंदर यार, ये लड़कियों का ही आत्मा घुस गया होगा। चलो मैं बताता हूँ, चलो मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। इसी टोन पर आ जाते हैं, इनके साथ क्या हुआ था। यार किसका आत्मा है ये, चलो इस इंसान को बताते हैं कि किस, ये सब मांजरों पे बहुत सीरियस बात नहीं करते, ठीक है, मजाक मजाक की बात समझो। तो ये जो है ये कर लेते हैं, वो जो भी इनका जो बेसिक इनका जो आइडियोलॉजी था ना कि अगर ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पुराने जमाने पुराने ट्रेडिशंस की बात, जो चटकार प्रेम जिसको कहते हैं, उसका रंग फीका किया गया। पहले उसमें पानी डाल के उसको से घोल दिया गया कि देखो ऐसे हो जाओ, फिर उसमें हरा रंग डालूंगी, फिर नीला रंग डालूंगी, फिर उसको मैं ऐसे 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 करूंगी ना, उसके बाद ढेर सारा रंग इसमें डाल दूंगी, फिर तुम्हारा कोई रंग नहीं होगा, फिर मैं इसमें से कलर निकालूंगी और बाहर फेंक दूंगी कि इसका कोई कलर ही नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ किसी काम का है ये चीज, इट्स जस्ट नॉट गुड। अच्छी न्याय है ये अच्छा न्याय है, इसका कोई फायदा नहीं, इससे पैसा नहीं मिलेगा। तो तुमको हम बताते हैं, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। सी इन्होंने इनकी जो एक्स पार्टनर होंगी इन्होंने बताया, सी यू हैव टू वेरी प्रैक्टिकल। तो क्या करना होगा, तुम्हारे इमोशंस को तुम बेचो, है ना, ये जो भी तुम कर रहे हो या जो भी तुम्हारा जो भी है इसमें तुम रिमिक्स करो एंड इसको सेल करो, इसको सेल करो ताकि ये ज्यादातर ये बाहर जाए और ये बिके। इसको बिकाऊ बनाओ, इसको ना बिकाऊ बनाओ, ये बिके बाहर। मतलब जो भी तुम्हारा मन से तुम कर रहे हो या भगवान को अर्पित करके कर रहे हो, या जो तुम्हारा पुराना आइडियोलॉजीज है, पुरानी पुरानी बातें जो भी हैं तुम्हारी, इसको पुराना इसको नया बनाओ। पुरानी बातों को आजकल कोई नहीं मानता है, नई बातों को माना जाता है। मेरे पास भोंपू लगाओ, मैं सामान बेचना शुरू करूं भाई। ओके सामान बेचना शुरू करूं मैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इनके दिल का इलाज तो हो रहा है, मेरा दिमाग सटक रहा है। तो ये सामान बेचना शुरू, इसको बेचो, प्लीज सेल इट, इसको लिख लिख के बेचो। कैसा बेचो, मतलब इनका जो भी रियल रहा होगा, जो रियल टच रहा होगा कोई भी किसी भी चीज का, उसमें जो है मिक्सचर करके उसको मिक्स फिक्स करके उसको बेचने का जो एक अलग टाइप का एटीट्यूड इस इंसान ने इनको बताया कि देखो उसको हाउ टू सेल इट। अब यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि आपके साथ भी चीजें ना, यू शुड बी फीलिंग लाइक अरे मेरे साथ ना सिमिलर पैटर्न से इंसान क्यों रिपीट कर रहा था। मे बी आपकी बातें बहुत ऊंची ऊंची सी होंगी, बहुत लंबी लंबी आइडियोलॉजीज होंगी, कुछ भी होगी आपकी लंबी लंबी बातें। तो जो लंबी लंबी ये जो बातें होंगी ना, जो कुछ भी ये जो लंबाई वाली जितनी भी बातें होंगी यहाँ पर, वट एवर दैट इज, ठीक है। अब आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये मेरा भी अप्रोच ऐसा ही है कि भाई हम तो, पर हम मेरा वो अप्रोच नहीं कि हम किसी इंसान को बदल दें। मे बी आपको ऐसा दिखाई दिया होगा कि इस इंसान में कुछ चेंजेस हैं, मतलब आपके हिसाब से जो आपका दिमाग कहता है कि आपके हिसाब से पुरुष कैसा होना चाहिए, एकदम कमिटेड होना चाहिए। तो जब ये आपके जीवन में आए होंगे ना, तो आपको दिखा होगा कि अरे कमिटमेंट का तो कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ इंसान तो बहुत फ्री स्पिरिटेड है, ये तो कमिटेड है ही नहीं। तो आपको ऐसा आभास हो गया होगा कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पुरानी पास्ट की चीजें हैं जो ये इंसान अभी भी कैरी कर रहा है। बीइंग अ गुड फ्रेंड ही बन के चलो ठीक है,
हम ना पहले इस इंसान को ये बताते हैं कि देखो भाई ये सब चीज तो बहुत नॉर्मल सा है, आजकल तो सभी इसी में है, पर ये नॉर्मल नहीं है कि आप इस चीज में फंसे रहें जीवन भर के लिए। सब कोई धोखा ही दे रहा है आजकल दुनिया में। हो सकता है आप किसी तरह से जानते हो, कोई गिफ्ट हो आपके पास, कोई हीलिंग गिफ्ट हो, या कोई आपके पास गिफ्ट हो जिससे आप पता कर लेते हो, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो। तो अब जो है ना आपका काम भी इस तरह का हो, तो भगवान की कृपा देखो अब आपने ना इस चीज को कमिटमेंट की तरफ आप नहीं ले गए, आप कमिटमेंट अभी छोड़ दिया। आप सोचेंगे कि नहीं, इस इंसान से जबरदस्ती कुछ भी मांगना उचित नहीं रहेगा, ये इस इंसान को अभी बहुत ज्यादा मेंटल वो जो है ना अंदर से जो पेन है बहुत ज्यादा, हम अगर कुछ भी बोलेंगे कि कमिटमेंट दे दो या ऐसा कुछ भी, तो बहुत जाति जैसा नहीं हो जाएगा, ये गलत बात है। हम अभी स्टे करते हैं एज अ फ्रेंड ही, चलो ठीक है। और हम इनको बताते हैं अलग अलग चीजें, वो सारी बातें बताते हैं जिससे इंसान उस चीज से बाहर निकल सकता है। आपने इनडायरेक्टली इस इंसान को हेल्प करने के इरादे से, या आपने हर तरह से इनको कहते हैं ना कि अच्छे से एक अच्छा दोस्त बनकर, जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं कि आई एम योर फ्रेंड, आपने वैसे इनको ट्रीट किया कि देखो अब इनको ना हम उस तरह से नहीं ट्रीट कर सकते, आई हैव टू ट्रीट दिस पर्सन लाइक अ, आपने इनडायरेक्टली ही सही हर उस चीज को इनको बताने का प्रयास किया जिससे इनका मन जो है प्रसन्न रहे, चित्त प्रसन्न रहे। उसके बाद ही, क्योंकि जब तक आपको किसी इंसान के लाइफ में एक्सेस नहीं मिलता तब तक आप उससे गहराई की बातें नहीं कर सकते। तो आप समझते थे कि इस बात को हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक कि एक गहरा बॉन्ड नहीं बन जाता, क्योंकि उस लेवल तक जाने के लिए आपको एक अच्छा फ्रेंडशिप चाहिए। अगर आप अचानक से किसी इंसान के पर्सनल लाइफ को खोल दें, वो पहला क्वेश्चन यही होगा कि तुम डायन वायन तो नहीं हो भाई, तुम कहाँ रखी हो, भूत प्रेत तो नहीं रख ली हो, कैसे पता चल गया तुमको। सो यू जस्ट वांटेड कि ठीक है भाई, हम थोड़ा पेशेंस रखते हैं और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा दोस्त की तरह या एक अच्छे व्यक्ति की तरह ही सही, पर हम इस चीज से आपको बाहर पहले निकालेंगे। उसके बाद आप करना प्यार मोहब्बत हमसे करना, किसी और से करना, पूरे जगत से करना, तुम चूज करना, फिर तुमको जो करना है। बट आई जस्ट वॉन्ट कि ये मेरा मन इस बात को नहीं मानेगा कि आप इस तरह के दर्द को, तकलीफ को लेकर के रिलेशनशिप्स में जाओ, बहुत अच्छा नहीं लगता। आप जैसे इंसान के लिए, आपको में भी इनका स्माइल बहुत पसंद होता है, आपको इनको हंसते हुए देखना है, बच्चे की तरह गिगलिंग करते हुए, आपको इनका रियल नेचर जो है वो बहुत पसंद होगा। आपको एक झलक आती होगी कि इंसान का रियल नेचर जो है ना बड़ा सुंदर है, पर ये बस माइंड गेम्स इसलिए खेल रहे हैं बिकॉज दे जस्ट डोंट वांट टू बी कमिटेड। कमिटमेंट से भागने का मतलब बस यही एक ही होता है कि या तो दिल तोड़वाने से डर है या तो ऑलरेडी टूट चुका है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि भाई अगर हम यहाँ पर अपना कमिटमेंट दिखाए तो सबसे पहले ये इंसान को बहुत प्रॉब्लम ये होगी कि भाई हम जिस तरह के, आपको अपना पता होगा कि हम जब अपने वाले पर उतर जाएंगे तो हम तो यमराज तक पहुंच जाते हैं, मेरा तो दूसरा ही कॉन्सेप्ट है। और ये फिर कहेंगे कि यमराज से तुम्हारा क्या चल रहा है, ये अलग ही टाइप के ये हो जाएंगे फिर, क्योंकि कमिटमेंट ही नहीं है ना, दिल तो टूटा हुआ है पहले ही, तो ट्रस्ट ही नहीं हो पाएगा। हालांकि हमको ये नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ ये सवाल भी आ सकता है ना कि आप उधर कहाँ जा रहे हो, आप उस जोन में कहाँ हो, आप क्या इतना काहे पूजा पाठ कर रहे हो मेरे लिए, यू नो व्हाई आर सो कंसर्न अबाउट मी। ये भी हो सकता है क्योंकि जब आपको किसी चीज पर पूरा भरोसा नहीं होता ना, तो आप उस इंसान के हर इरादे पर शक करते हैं। जैसे ये भी आप पर करते होंगे, आपने पकड़ लिया होगा दुखता हुआ रग कि भाई तुम मेरे हर इरादे पर शक कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर लंबा शक का कीड़ा पड़ा हुआ है। तो अब जो है ये सब माजरे में यू जस्ट फेल्ट लाइक कि हाँ ये है और वो है। हुआ ये है कि इस इंसान को ना अब ये पता नहीं था कि उससे डील कैसे करते हैं, उन्होंने उस चीज पर कवर मार दिया कि हाँ ऐसे ही होता है, भूल गए, वो उस चीज को भुलाने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को, आलतू फालतू की चीजों में लगाते हैं जिसमें इनका मन नहीं था, उन सब चीजों में जाते हैं। अंदर से इनको जीने का वो जो पैशन है उस टाइप का नहीं है जैसे पहले था, और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मेरा लाइफ वैसे ही होगा। आपको भगवान की विशेष कृपा से ये पता चल गया होगा, विशेष कृपा से, कि सामने वाला घमंडी है और इस इंसान को झुकाना चाहता है अपने सामने। थर्ड पार्टी अगर आपको पता चल गया, आपने सूंघ कर पता, एकदम स्मेलिंग पावर आपकी इतनी स्ट्रांग होगी, इनको भी और इनके किसी फ्रेंड को भी, या कोई ग्रुप है तो भी सूंघ कर आप पता कर लिए होंगे कि ऐसे फ्रेंड्स क्या करते हैं। आपके लाइफ में भी ऐसे लोग रहे होंगे, आपने सूंघ कर पता कर लिया होगा, तो आप समझ गए होंगे अच्छा ये नया मॉडर्न सेंस में एक ऐसा आदमी फंस गया है जिसका इथिक और मोरल बहुत स्ट्रांग था। तो आपने ना सूंघ के पता कर लिया कि ये आंटी जी जो है ये झुकाना ही चाह रही है, इनको ईगो ही नहीं खत्म हो पा रहा है, इनका जो है अलग टाइप का ईगो चल रहा है। और आप समझ गए होंगे कि अच्छा ये बात तो मैं होने नहीं दूंगी। कि आप जो है घूम फिर कर मेरे ही पास नाच के आओगे मेरे पास, तो नाचने वाला काम तो होगा नहीं। भगवान की विशेष अनुकंपा आप पे लगी। आइए अब चलते हैं इनका विशेष हीलिंग पर। अब यहाँ पे खट से मार के इनका एक हीलिंग किया जाएगा कि आपको इनसे प्रेम था कि प्रेम करवा दिया गया था। आपको इस इंसान से प्रेम हो गया था कि प्रेम करवाया गया था। प्रेम करवाने का मतलब पता क्या होता है, जब 20 दोस्त मिल जाए, दोस्तों का ग्रुप मिल जाए और मिल के सब टीज करा रहे, देखिए ना आपसे प्यार करती, अरे अरे इनको बहुत पसंद करती है, अरे अरे, तो आपको लगता है कि हाँ कुछ है बहुत गहरा सा, बहुत बढ़िया सा कुछ है।
तो ये वो वाला प्यार है जहां पर आपको टीज वीज कर दिया जाए तो आप एकदम चिटक जाएगा, अरे यार छोड़ो ना, ऐसा कोई बात नहीं है। पर आप फिर सोचने लगता है कि उस तरह से जोन में इंसान जाने लगता है कि ऐसा बात है, कुछ होगा, कुछ है, कुछ है, कुछ होगा। थोड़ा और जाने के बाद नजदीकी में आपको पता चलता है कि ये रिश्ता बना नहीं था, बनाया गया था मित्रों द्वारा। कभी कभी रिश्ते मित्र बना देते हैं, दोस्त ही डिसाइड कर लेते तुम्हारा फ्यूचर, और ये ब्रेकअप में भी वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अब इस कहानी का जो है अंत क्या होगा, ये दोस्त डिसाइड कर रहे होते हैं। इसी को कहते हैं थर्ड पार्टीज। आपको घंटा कुछ, आप इधर रो रहे हैं, उधर रो रही है, उसको रोना, उसको फिर अलग चल गया है खुमारी, उसको और चढ़ा दो कि है आंसू पोछो और बाल खोलो और कहो कि मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, वो सब करो। तुम ये सब क्या कर रही हो? एक अच्छा ये एटीट्यूड चेंज करो अपना, ये आंसू पोछो और एटीट्यूड बदलो अपना, समझी ना? ये सब करने से कुछ नहीं होता, बाल संवारो और युद्ध क्षेत्र में उतर आओ। यही तुम्हारा जन्म जन्म का शत्रु है। ये सब करते हैं ये लोग। पहले खुद ही आपको ले जाएंगे, फिर खुद ही आपको वहां से भगाएंगे, और फिर खुद ही आके बीच में बोलेंगे मैं जानता हूं ना, मैं तो बचपन से जानता था उसको। आप ही पास जाके बोलेंगे मैं तो उसको बचपन से जानता था, और उधर जाके बताएंगे कि मुझे तो पता ही था कि तुम कितनी बढ़िया हो, मैं तो पहले से मना कर रहा था। समझे? तो ये हो गया नौटंकी। तो इसमें हम बताते हुआ ये है कि ये दो अलग अलग टाइप के प्राणी थे यहाँ पर, और एक और प्राणी मेरा यहाँ पर बीच में आ रहे हैं, एक और प्राणी कूदा करके बीच में आ रहे हैं। लास्ट तक पता ही चल जाएगा कौन किस लिए बढ़िया। एक और प्राणी थे जिनको ये कठोरता से यही मानना था कि ये आदमी जो ये मानता है ना कि औरत ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, इसका एक आइडियोलॉजी तोड़ना बहुत जरूरी है कि औरत ऐसी होनी चाहिए, वैसी औरत होनी चाहिए, एकदम कड़क मिजाज की। क्योंकि इनको यही आइडलाइज कर लिए थे कि ये जब भी सोचने जाते हैं कि लड़की होनी चाहिए इस तरह की सबमिसिव, तो आसपास की चीजें ऐसी हो जाती हैं कि इनको लगता है कि नहीं, लड़की होनी चाहिए एकदम कड़क मिजाज की। इनका कोई इंस्पिरेशनल, कोई इनकी हो सकती है म्यूचुअल फ्रेंड हो, या कोई फ्रेंड हो ऑलरेडी कि हाँ ये सही रहेगा, ये सही, वो ठूस ठूस के इनके दिमाग में डाल देती हूँ कि नहीं यही होता ही है, मजाक मत करो, इसमें यही हो बे करता है, कुछ और है ही नहीं इसमें। तो इस इंसान का अपना आइडियोलॉजी क्या था? इस इंसान का अपना आइडियोलॉजी है कि देखो लड़की होनी चाहिए लड़की जैसी, ठीक है, लड़की होनी चाहिए लड़की जैसी, और जैसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, और लड़की लड़की जैसी होनी चाहिए, तो फिर बस यही बात है ना। अब आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर हुआ क्या है। ये लोग इतने दुष्ट हैं, आपका लाइफ पर्पस उधर शेयर हो गया है, इसका लाइफ पर्पस इधर शेयर। आपको समझाते हम हुआ क्या है। आप होंगी, अगर आप होगी इसमें, तो आप इमोशनल बहुत बढ़िया होगी, हीलिंग आपका टच होगा। आप जिस चीज से भी आप जो भी इन्फ्लुएंस्ड हो, आपका जो काम है, आप जो भी आपका दायरा है बहुत हाई लेवल का है, बहुत ऊंचा तक पहुंचा हुआ है, एक अलग टाइप का इंटेलिजेंस में घुसी हुई है आप। तो आपका लैंग्वेज क्रिएटिविटी बहुत रिफाइंड लेवल का होगा, बहुत रिफाइंड क्रिएटिविटी है आपकी। और आपने इस इंसान के चक्कर में, मतलब इस इंसान को समझाने के चक्कर में, जो भी है, जो कुछ भी है, आपने खुद को एक अलग जोन में डाल दिया कि देखो भाई तुमको, क्योंकि आपका बेसिक प्रिंसिपल वही होगा। आप बेसिकली एक टिपिकल इंसान है, ट्रेडिशनल इंसान है, बट आप जिस तरह से जानती हो, जो नॉलेज आपके पास है, काफी ज्यादा, मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, वेस्टर्नाइज है, थोड़ा वेस्टर्नाइज है, मतलब आप उस तरह की चीजों को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, पर आप मानते हैं पुरानी ही चीजों को। अब आपके लिए जो पार्टनर है ना, इनका आपके प्रति आकर्षण का मेन कारण ये था कि आप जो हो इंडिपेंडेंट और इन सब चीजों में हो बहुत सी ज्यादा वेस्टर्नाइज, पर आपका हृदय जो है इनसे मैच कर जाता है। आपका हृदय जो है इनके हृदय से मैच, हालांकि वो टूटा हुआ है, पर आप कुछ तो है जो इनसे मिल जाता है, विच दे फील लाइक कि हाँ ये एक लगता है कि हाँ इस इंसान को मैं ना बेवकूफ बनाऊं, मैं बेवकूफ बनाऊं, इसको चिढ़ाऊं, मैं इसको एकदम ऐसे जी करके मैं इसको परेशान कर दूं, और उसके बाद फिर ये इंसान जो है मेरे को पीछे से एक मुक्का मार के चली जाए और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मैं दूसरा कोई मुक्का मारता तो मैं दौड़ा देता, पर ये मारेगी तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनका अलग चल रहा है आपके प्रति। इसको बोलो कि मेरे को मारे, मैं चाहता हूँ इससे मैं पिटना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं खूब जब पिट जाऊं तो मैं बन जाऊं इसी के जैसा। मैं जब इसी के जैसा बन जाऊंगा ना तो मैं बहुत ही बढ़िया हो जाऊंगा, एकदम बढ़िया हो जाऊंगा। यही हमको बनना ही चाहिए, मैं बचपन से मेरा यही सपना था। अब ये इनका आइडियोलॉजी है। थर्ड पार्टी का जहां तक है, ये कहानी उसी दिन एंड हो गया था जिस दिन इस थर्ड पार्टी ने ये कह दिया था कि आई एम, बिकॉज इस पर्सन का कोई ऐसा एज सच एटीट्यूड नहीं है कि मैं ट्रेडिशनल हो जाऊं। दिस पर्सन हैज एन एटीट्यूड कि मैं
अपने दम पर, अपने बलबूते पर। ये आवरण इसलिए कवर करती है इंसान ट्रेडिशनल का, बिकॉज वो चीज दुनिया को दिखे नहीं और लोग हमको पीटे नहीं, तो मैं उसको कवर कर लेती हूँ, मैं उसको वेस्टर्नाइज कर लूंगी। मतलब अंदर से मैं वेस्टर्न हूँ, पर मैं ऊपर से जो है ट्रेडिशनल बन जाती हूँ, ताकि मेरा ये जो अप्रोच है ये छुप जाए। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोगों ने जो सिचुएशन टर्न हुआ वो ऐसा हुआ, आपने इस पर्सन के लिए आपने कुछ चेंज वेंज नहीं किया, आपने इस पर्सन के लिए अपना वो ट्रू पर्सनालिटी है वो रिवील भी कर दिया कि मैं ना ये जहां तक जो पहुंची हूँ, ये कंचे खेल के नहीं पहुंची हूँ। यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत रगड़ना पड़ता है जिस इंसान को, जो हाइटेंड लेवल होता है ना, वहां पर जाकर के हमने इसको प्राप्त किया है। तो हमने इसको माना भी, हमने जाना भी। जो कुछ भी आपके पास गिफ्ट हो या जो भी आपका नेचर हो, आपने इसको रिवील कर दिया कि मेरा ये नेचर है, आई एम लाइक दिस बाय नेचर। मैं मानती भी पुरानी चीजों को हूँ, मैं जानती भी हूँ, मैं वेस्टर्न भी जानती हूँ, पर मैं मानती हूँ पुरानी चीजों को, ये मेरा नेचर है। आपने इस चीज को साबित कर दिया हो अपने पार्टनर के सामने कि मैं ऐसी ही हूं। थर्ड पार्टी क्या कर रही है, ये बन रही है वैसी जैसे कि इसको बनना चाहिए था, जो ये है नहीं वो इसको बनना है। क्यों बनना है? ताकि ये इंसान इस तरफ ना जा सके, यानी आपके तरफ ना जा सके, कंफ्यूज हो जाए, या फिर एक कंफ्यूजन मैं क्रिएट कर दूं। जो आपको करना है अपने जीवन में, मैं वो सब करूंगी, मैं वो सब करूंगी, मैं स्पिरिचुअलिटी में भी करूंगी, मैं वो सब, अब मैं बदल जाऊंगी। इसलिए नहीं, बिकॉज हमको इससे बहुत प्यार है, इसलिए ताकि मैं इस इंसान को मैं वो कर सकूं, मैं इसको डिमीन कर सकूं। बात यहाँ प्यार का नहीं है, बात यहाँ करियर का है, बात यहाँ पर प्रेस्टीज का है, बात यहाँ प्रतिष्ठा का है। प्यार मोहब्बत गया तेल बेचने, उसी दिन तेल बेचने चला गया था। यहाँ बात है प्रतिष्ठा की, कि मैं ऐसे बन के एक भ्रम तो दे सकती हूँ ना कि मैं भी वो हूं, ताकि अगर इसका कमजोर हुआ कॉन्फिडेंस तो टूट ही जाएगा, और अगर मजबूत हुआ तो शी विल फाइट विथ मी। तो फाइटिंग जब होगा तो मैं वो सारी चीजें कर लूंगी जो ये कर रही है, ऑब्वियस सी बात है। और रहा सवाल करियर का, तो आई विल, अब यहाँ पे बात रुक गया है कि करियर क्या होगा। अगर आप इसी प्रोफेशन में जाना चाहो तो फिर ये हो जाएगा। तो भगवान आपको समझा रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम जो हो बहुत हाई लेवल वाली हो, और तुम ये क्यों झुक रही हो इसी इंसान के लिए। झुक नहीं रही हो, तुम उसको बता रही हो कि तुम बिल्कुल सही हो, तुम शुरू से ही सही थे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग तुम सही थे। और तुम जैसे लोग जो सही होते ना राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, उनको अगर ऐसी संगति मिल जाती है ऊट पटांग लोगों की, तो वो आप लोगों के साथ यही काम करते हैं, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इंसान इतना सही चल रहा है, उनको तोड़ना बहुत जरूरी है। ये मेरे जीवन का निजी अनुभव भी कहता है कि जब आप अगर सही निकल गए, आपको ऐसे दोस्त घेरेंगे और आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि आपको लगेगा कि मेरे में ही फॉल्ट है, और आपको उसी में घेर लेंगे और आपको लगाएंगे जबरदस्ती ऐसी चीजों में जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मूव ऑन करना, रिलेशनशिप में जाना, क्रश है, पार्टनरशिप, यही देंगे वो आपको आसपास। यही ले लेके आएंगे आपके साथ झूमर करने के लिए कि देखिए उनमें वो है। आपको उसमें इसलिए लगाएंगे बिकॉज आपका कैरेक्टर वैसा नहीं होगा, आपको शायद उतना पसंद नहीं, आपको मतलब अच्छा लगता होगा कि घर परिवार निर्वाह, अगर ऐसा कुछ होगा, अगर हम सही पढ़ रहे हैं कार्ड्स को, तो आपको लगाया जाएगा ऐसी चीजों में, ताकि आप बिगड़ेंगे नहीं। तो फिर अरे बिगड़ेंगे तभी तो आप जाएंगे इधर। सरवा झुकेगा कैसे, माथा कैसे झुकाओगे उसके पास कि मैंने देख लिया पूरा जगह तुम ही सही हो, तुम्हारे सामने कोई कुछ नहीं है। क्योंकि जो सही होगा उसको तो ये गलत करिए देंगी, और जो आ रही होगी उसको तो गैस लाइट हम करिए देंगे। तो कितनी मूर्ख औरत है, इसको ये बताओ पहले कि जब तू यही थी तो तू काहे नहीं मूव ऑन कर गई। ऑप्शन इनको मिला होगा लाइफ में, इनको भी, बिकॉज इतना मॉडर्न अप्रोच है, तो शी हैज दैट काइंड ऑफ अप्रोच। अब हम इसमें पत्ता खोले और एक पर्सनल लाइफ क्या खोले किसी का। अरे नहीं, ये डिटैच हो गई होंगी, उसके बाद फिर इनके अंदर कुछ आ गया होगा, और भी और भी चीजें आ गई होंगी बहुत ज्यादा, कि मैं ये बन के दिखा दूंगी, मैं वो बन के दिखा दूंगी, वो बात हो गया था। क्योंकि जब तुम वैसे भी कुछ नहीं मान रही हो तो तुम यही मान लो। आते हैं यहाँ पर, वाई शी ब्रोक द हार्ट। हाँ, शी फेल्ट लाइक मेरे को बहुत ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा ही है, मैं ये सब नहीं मान सकूंगी, मेरा वो स्वभाव नहीं है, मेरा वो अप्रोच नहीं है, मैं वो सब नहीं है, मैं वो सब कॉम्प्रोमाइजेस लाइफ में नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा सवाल है कि अब क्यों करना है? जब उस समय नहीं कर पाऊंगी तो अब क्यों कर रही हो? अब ये दिखावा क्यों कर रही हो? अब क्यों उसको गैसलाइट करना चाहती हो? अंदर से ट्रिगर हो रहा है जेलसी, तो तुम जल के मर जाओगे, बताओ। बिकॉज अगर सामने वाली ने अपना टैलेंट प्रस्तुत करना शुरू कर दिया जो उसने छुपा रखा है, वो नहीं प्रस्तुतिकरण उस लेवल पर ही होगा कि आपका मुंह बन जाए। तो अगर, और इनको वही दाव फंसा है कि उसका करियर मैं क्या करूंगी, मैं वहां पे मैं स्पीचलेस हूं। तो इनको ये स्वीकार करना चाहिए कि आप वो नहीं थे ना,
आप वो नहीं थी इसलिए आपसे हो नहीं पाया, या फिर आप वही थी और आप वही थी तो आप जाओ अपने उस फ्रेंड के पास जिसने आपको समझाया था कि ये सब नहीं होना चाहिए, जाओ, बिकॉज आप वहीं से आई हो, दैट्स व्हाट योर एटीट्यूड इज। तो आपको अपना पूरा जीवन बदलना पड़ेगा, पूरा जीवन, अभी तक जो आप जी रही हो पूरा चेंज करना पड़ेगा। आप वास्तव में क्या हो? आप कुछ नहीं मानने वालों में से हो, ट्रस्ट मी, यू डोंट फॉलो एनी रूल। आप कोई रूल आप रूल ब्रेक करने वालों में से हो, अब बिना मतलब के ब्रेक करने वालों में से हो, अपनी उद्दंडता में। यू शुड चूज अ पार्टनर जो तुम्हारे जैसा रूल्स ब्रेक करता हो। तो ये थर्ड पार्टी, अगर आप कहीं पर थर्ड पार्टी हो, आई एम गिविंग यू एडवाइस नहीं दे रहे हम खैर बता दे रहे क्योंकि यही हो आप, रियलिटी यही है। तो आप खेल खेल रहे ना अपने आप के साथ। जो बेवकूफ खुद को बना रहा है उस पर ऐसे ही हंसा जाता है कि आप जब उसी समय यही नहीं, जब कॉम्प्रोमाइज आदमी तब करता है जब वो कुछ बन रहा हो और जीवन में एक ऑप्शन हो एंड आपको कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ये चीजें सही हो जाती हैं, यू जस्ट डू द कॉम्प्रोमाइज। लेकिन जब आप वो हो ही नहीं और तब आपको वो बनाया, आपको लगेगा कि मेरे साथ क्राइम हो रहा है, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, तुम खुद भी कर रही हो, तुम क्यों आई थी इस गली में? जब बतख हो तो जाओ कहीं और। जब तुम वो हो ही नहीं तो इस डिपार्टमेंट में, इस प्रोफेशन में आप आई ही क्यों थी? क्योंकि आप तो वो हो नहीं। आप तो जबरदस्ती कब तक पेंटिंग चलेगा आपका? एक दिन बारिश होगा और असली रंग दिख जाएगा। कब तक आप छुपा के रखोगे अपना असली रूप? अब आपको भगवान ये बता रहे हैं कि तुमको एक चीज स्टैब्लिश कर देना है कि जो आप मानती हैं वही सामने वाला भी मानता है, लेकिन आप एक और चीज मानती हैं जो पता नहीं सामने वाला मानता हो या ना मानता हो। इनका हीलिंग करने का तरीका बस यही है कि इस इंसान को ये बता दो कि तुम सही हो, क्योंकि यही सही है, क्योंकि ये बिल्कुल सही होता है। तो आप जस्टिस हो इस इंसान के जीवन में, कि जो होगा सो फ्यूचर में देखा जाएगा। पर अगर तुमने ये माना है कि ऐसा कुछ होता है तो हाँ ये होता है, तो गॉड इज ट्राइंग टू शो दिस पर्सन कि यही सही होता है। तो बिल्कुल सही थे उस टाइम पर। और तुम्हें दिक्कत ये था ना कि तुमने लतेड़ कर उन दोस्तों को ये नहीं बोला था कि तुम्हारे यहाँ फिर ठीक से संस्कार सिखाया नहीं गया है, हमारे यहाँ यही सिखाया गया है। इन्होंने क्या किया था जी? ऐसा हुआ था, बताओ। इन्होंने ट्रस्ट किया था। दे फेल्ट लाइक यार इट वॉज अ प्रॉपर डीप, एकदम प्रॉपर डीप, इट वॉज अ लव रिलेशनशिप यार। मतलब कोई भी लड़का जो चाहता है कि हाँ इट्स अ कनेक्शन, और इन्होंने जो माना था ना इस लेडी को, एक्चुअली ये वो नहीं थी। इन्होंने जो जिससे प्रेम किया था वो एक छवि थी, एक इमेज था कि इंसान ऐसा होगा। रियलिटी तो ये कुछ और था। तो इन्होंने जिससे प्रेम किया था और जिसको धोखा मिला था वो एक छवि थी, इस इंसान की कल्पना थी कि इंसान ऐसा ऐसा होगा। वास्तव में इंसान वैसा नहीं था। तो जब कल्पना से रियलिटी टकराई तो इनका प्रेम टूट गया। तो क्या टूटा? भ्रम टूटा, और अच्छा हुआ कि टूट गया। तो कभी कभी हम लोग दूसरों की लाइफ में एक एग्जाम्पल देते हैं कि देखो ऐसा भी होता है। इनके अंदर डीप डाउन जो पेन है, अब ये दर्द करना कम हो जाएगा, ये इस चीज का ना दर्द कम हो जाएगा। ये वो क्या कहते हैं उसको, पेन किलर आपको आपके पार्टनर को ये लगा दिया गया है कि इनको दिल में दर्द होना बंद हो जाएगा। दर्द नहीं होगा, अब थोड़ा थोड़ा कसक सी उठेगी कभी कभी, और उस कसक को भी खत्म करने का यहाँ पर उपाय है जो कि हम स्टार्ट करेंगे कुछ देर बाद। बट वो कसक क्या उठेगी? कसक ये उठ सकती है कि क्यों हुआ। क्यों इसलिए हुआ बिकॉज सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कि उनको ये समझ में आ जाए कि वो वास्तव में कौन है। खुद को जानने की एक यात्रा होती है। ये तुम यही थे, अब तुम जान गए कि तुम कौन थे। हाँ तो बस